प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 के यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर लाडलो हम बात करें आपके इतिहास। जी हाँ, राजस्थान के इतिहास के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, आपका इतिहास लगभग दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, वह हुबहू यहाँ पर देखने को इन्हीं क्वेश्चनों से देखने को मिलेंगे। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा यदि पहली बारी में सिलेक्शन लेना चाहते हो। अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन के अंदर दोस्तों आपका हम बात करें आगे का प्लान क्या होना चाहिए और हम दोस्तों किस प्रकार से क्लास प्रोवाइड कराएंगे, जल्द आपको इसकी सेपरेट क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अजय राज, कीर्तिपाल, गोविंदराज, विग्रहराज चतुर्थ। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक बिल्कुल लाडलो कौन था? बिल्कुल आपके कीर्तिपाल चौहान था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, हकीम का सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? जी हां, बिल्कुल पूछा जाएगा लाडलो, बताओ फटाफट किसका सेनापति था? अकबर, महाराणा प्रताप, मान सिंह, बहादुर शाह। जी हाँ, हकीम का सूरी जो है ना महाराणा प्रताप की सेना का क्या था लाडलो? बिल्कुल आपका सेनापति था, ध्यान में जरूर रखिएगा। उदयपुर में दोस्तों सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बताओ बताओ फटाफट। हम बात करें उदयपुर में सहेलियों की जो बाड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा संग्राम सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने, या फिर दोस्तों राणा उदय सिंह ने? किसने करवाया था? फटाफट राइट आंसर बता दीजिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के राजा हमीर देव किस सुल्तान से युद्ध किया था? जी हाँ, हम बात करें, बताओ फटाफट, हमीर देव चौहान ने कौन से दोस्तों सुल्तान के साथ आपके युद्ध किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों साथ युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, कब किया था? बिल्कुल 1301 में किया था। और आपकी विजय किसकी हुई? आपके अलाउद्दीन खिलजी की हुई। और रणथंभौर के दोस्तों आपके हमीरदेव चौहान जो है ना वह दोस्तों हम बात करें 1301 ईस्वी के अंदर यहाँ पर दोस्तों वीर गति को प्राप्त होते हैं। जी हाँ, कब युद्ध किया था? 1301 ईस्वी के अंदर युद्ध किया था, ध्यान में रखिएगा। कब किया था? 1301 में किया था। और राजस्थान का प्रथम शाखा जो है ना वह भी आपका बात करें रणथंभौर का शाखा ही देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, हमीरदेव चौहान के काल में ही हुआ था। और एकमात्र जल जौहर के प्रमाण आपके रणथंभौर दुर्ग से ही देखने को मिलते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, किस राजपूत राजा को हिंदूपत कहा जाता है? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराजा मान सिंह। बिल्कुल साथियों सही रहेगा आपका, यहां पर बिल्कुल राणा प्रताप को कहा जाता है हिंदूपत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आमेर के राजा कौन थे? जी हाँ, जो आपका अकबर का दरबार था ना उसके अंदर आमेर के राजा कौन थे? मान सिंह, जय सिंह, पृथ्वीराज, उदय सिंह। जी हाँ, कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल साथियों मान सिंह थे। कौन थे? मान सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की? अरे जो बीकानेर रियासत है ना उसकी स्थापना किसने की थी? बिक्का जी ने, मालदेव ने, सुर सिंह ने, जोधा जी ने? जी हाँ, बीकानेर रियासत की जो स्थापना है ना उसकी हम बात करें लाडलो, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, बिक्का जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की किस युद्ध में घायल हुए थे? अरे जो राणा सांगा है ना वह कौन से युद्ध में घायल हुए? खानवा, हल्दीघाटी, चित्तौड़, सिरोही।
अरे जी हाँ, खानवा के युद्ध में आपके घायल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। जयपुर की स्थापना किसने की थी? अरे जयपुर की स्थापना जय सिंह प्रथम, मान सिंह, जय सिंह द्वितीय, पृथ्वीराज। बिल्कुल साथियों, जय सिंह द्वितीय ने की थी आपके जयपुर शहर की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, बूंदी किस वंश की रियासत थी? अरे आपकी हम बात करें बूंदी है ना, भी बूंदी वह कौन से वंश की रियासत थी? सिसोदिया, राठौड़, हाड़ा, कछवाहा। बिल्कुल बिल्कुल, हाड़ा वंश की क्या थी? रियासत थी लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हां, हाड़ा वंश ने बूंदी के ऊपर शासन किया है। कोटा रियासत किससे पृथक होकर बनी थी? मतलब कि कौन से दोस्तों आपकी रियासत से अलग होकर बनी थी? जयपुर, बूंदी, झालावाड़, सिरोही। कोटा रियासत की बात करें ना लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल बूंदी से अलग होकर बनी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हां बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? अरे जो मेवाड़ की पहली राजधानी है वह कौन सी थी? जयपुर, नागदा, उदयपुर या फिर अलवर? जी हाँ, मेवाड़ की जो पहली आपकी राजधानी थी ना, वह आपकी नागदा थी। कौन सी थी लाडलो? नागदा थी। नागदा वर्तमान में कहां पर है? तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। और यह भी ध्यान में रखिएगा, नागदा के अंदर आपका सास बहू का मंदिर स्थित है, जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान का वह शासक कौन सा था जिसने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की थी? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान या फिर जय सिंह? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राणा प्रताप। जी हाँ, राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन के आधार पर आपको करना होता है, क्योंकि कई कई बार महाराणा प्रताप ऑप्शन में नहीं आएगा तो राव चंद्रसेन ऑप्शन में आ सकता है। तो लाडलो चंद्रसेन ने भी नहीं की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। ऐसी क्लास दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से शाम को 8:30 के ऊपर और सुबह 9 बजे आपको हमेशा प्रोवाइड कराई जाती है। जल्द दोस्तों इस चैनल के ऊपर एक क्लास आपकी और ऐड कर दी जाएगी। जी हाँ, जो अंतिम 10 दिन बचे हुए ना, उनके अंदर दोस्तों हम बात करें बढ़िया तरीके से दोस्तों तहलका मचाएंगे। जी हाँ, जल्द दोस्तों इसकी रणनीति जो है ना वो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। दोपहर तक आपकी रणनीति लेकर आ जाएंगे। तो आपको बस तैयारी में जुटे रहना है, किस प्रकार से आपको आगे पढ़ना है और किस प्रकार से हम आपको क्लास देने वाले हैं। जी हाँ, अंतिम 10 दिन के अंदर यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? अरे खानवा का जो युद्ध है ना, बिल्कुल साथियों 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जी हाँ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सीएल सावर्स, कैप्टन वुड, अब्राहम लोकेट। बिल्कुल बिल्कुल, 1857 के समय राजस्थान का जो एजीजी है ना, बिल्कुल लाडलो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौड़ किस रियासत से जुड़े हुए थे? जी हाँ, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। वीर दुर्गादास राठौड़ बिल्कुल लाडलो ये राठौड़ वंश के थे और जोधपुर से जुड़े हुए थे क्या? जी हाँ, बिल्कुल जोधपुर से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ठिकाना शब्द किससे संबंधित है? व्यापार, प्रशासन, जागीर, युद्ध। जी हाँ, ठिकाना। अरे आपने नहीं सुना क्या बिजोलिया ठिकाना? जी हाँ, बिल्कुल ये आपके ठिकाने होते थे या फिर आपकी जागीर होती थी, उसी को ठिकाना कहते थे। तो यहाँ पर जागीर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया था? 1301, 1300 दोस्तों 1290, 1310, 1303। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जा रही है तो बिल्कुल लाडलो वो भी चित्तौड़गढ़ के ऊपर है। जी हाँ, हम बात करें चित्तौड़गढ़ की तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 1303 ईस्वी के अंदर आपका आक्रमण किया था। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रथम शाखा जो है ना चित्तौड़गढ़ का, वह 1303 ईस्वी में संपन्न होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 1534 ईस्वी में द्वितीय शाखा होता है चित्तौड़गढ़ का, और 1567-68 ईस्वी में आपका तीसरा शाखा देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ का। ध्यान में जरूर रखिएगा साथ।
विद्यार्थियों। और हम बात करें 1301 में रणथंभौर का आपका साका होता है। और रणथंभौर के ऊपर दोस्तों हम बात करें सर्वाधिक सबसे पहले आपका आक्रमण जो है ना कौन से दोस्तों खिलजी शासक ने किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था 1290 में। यह भी ध्यान में रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि रणथंभौर के दुर्ग के जैसा, मैं मतलब कि दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि इसे तो मैं मेरे मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। जी हां, रणथंभौर दुर्ग के बारे में 1290 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने ही कहा था, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। राजस्थान का कौन सा शासक संगीत, साहित्य और वास्तुकला का महान संरक्षक था? बिल्कुल लाडलो, बताओ फटाफट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रे, ऐसे ही हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, मानसिंह? बिल्कुल बिल्कुल राणा कुंभा थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस वंश की राजकुमारी थी? कछवाहा, राठौड़, सिसोदिया, हाड़ा? बिल्कुल लाडलो, राठौड़ वंश की क्या थी? राजकुमारी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजस्थानी राजा ने अकबर से संधि नहीं की थी? जी हां, अभी अभी तो बात की लाडलो, महाराणा प्रताप ने नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हां, फटाफट क्वेश्चनों को हल करेंगे क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर आपको देखते हुए चलना है। जयपुर की जंतर मंतर किसने बनवाई? जी हां, हम बात करें लाडलो, बिल्कुल आपकी जय सिंह ने बनवाई थी। तो जय सिंह प्रथम ने नहीं बनाई थी, ध्यान में रखिएगा। किसने बनाई? जय सिंह द्वितीय ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर जो है ना वह वेधशाला जयपुर में है और इसके अंदर 19 यंत्र लगे हुए हैं। कितने यंत्र हैं लाडलो? 19 यंत्र, ध्यान में जरूर रखिएगा। महाराजा सूरजमल किस रियासत से संबंधित थे? जयपुर, भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर? अरे महाराजा सूरजमल तो अपने हम बात करें भरतपुर रियासत से संबंधित हैं। जी हां, हम बात करें दोस्तों सूरजमल जाट थे। कौन थे दोस्तों? कौन से वंश के थे? जाट वंश के थे। राजा हम बात करें जाटों का प्लेटो अफलातून जो है ना वह महाराजा सूरजमल को ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। भरतपुर और आपके धौलपुर के अंदर जाट राजवंश ने शासन किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह, सूरजमल, नाहर सिंह, मान सिंह? बिल्कुल बिल्कुल, भरतपुर के संस्थापक भी लाडलो सूरजमल जाट थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, बिल्कुल मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? अरे मेवाड़ के संस्थापक, जी हां, हम बात करें, बताओ बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा कुंभा? बिल्कुल 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 लाडलो, मेवाड़ के संस्थापक। जी हाँ, हम बात करें मेवाड़ के संस्थापक या फिर दोस्तों हम बात करें इस वंश की नींव किसने डाली थी? बिल्कुल लाडलो, बप्पा रावल ने डाली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजों से सबसे पहले कौन सी रियासत ने संधि की थी? बताओ, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर? सबसे पहले अंग्रेजों के साथ इनमें से बताना है आपको। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, किसने की थी? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, भरतपुर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर को किस मुगल शासक ने जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाया था? अजमेर को? जी हां, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? जी हाँ, किसने? बिल्कुल बिल्कुल अकबर ने जीतकर आपके हम बात करें अपने साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे जो हम बात करें जो आमेर है ना, अजमेर, जी हाँ, अजमेर की बात की जा रही है। अजमेर के अंदर आपका तारागढ़ दुर्ग है ना, उसके ऊपर सर्वाधिक आपके हम बात करें आपके दोस्तों साथ आसपास के जो आपकी रियासतें थी ना, उन्होंने सर्वाधिक आक्रमण किए हैं। जी हाँ, आंतरिक आक्रमण सर्वाधिक अजमेर दुर्ग पर हुए हैं। मारवाड़ शब्द किस रियासत से संबंधित है? अरे मारवाड़ शब्द तो जोधपुर से संबंधित है ना, बिल्कुल जोधपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। सबसे बड़ा विद्रोह किस रियासत में हुआ था? जयपुर, करौली, टोंक, कोटा? जी हाँ, इनमें आपको बताना, जो ऑप्शन होते हैं ना लाडलो, उनमें आपको बताना होता है। जी हाँ, सबसे बड़ा विद्रोह है, अरे लाडलो 1857 की क्रांति की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा विद्रोह है तो कोटा आपके हम बात करें दोस्तों रियासत में हुआ था। जी हाँ, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था लाडलो मेजर बटन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ की पहली जोहर कब हुई, मतलब कि चित्तौड़गढ़ का जो पहला जोहर है ना वह कब हुआ था बताओ। अरे 1303 में हुआ था। अभी अभी तो मैंने आपको बताया था 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ का प्रथम जोहर देखने को मिलता है। वो भी दोस्तों हम बात करें ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। और जी हाँ लाडलो, मात्र 10 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। यदि 10 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 10 दिन में आपसे मांग रहा हूं, मात्र 10 दिन। जी हाँ लाडलो, हम बात करें मैं आपको कम से कम मान के चलिएगा 4 से 5 क्लासें दिन के अंदर दूंगा और करीबन 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना होगा दोस्तों मेरे अनुसार, और 4 से 5 घंटे आपको रिवीजन करना होगा। उसके बाद हम बात करें जो मैं 10 मॉडल पेपर दे रहा हूं ना, उस 10 मॉडल पेपर को यदि आप परचेज कर लेते हो और उनको हल कर लेते हो और याद कर लेते हो तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि लाडलो 10 मॉडल पेपर के अंदर आपके हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। तो अभी तक आपने परचेज नहीं किए तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। सबसे कम प्राइस में आपके लिए लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, पहले आपको पता है 99 थी, उसके बाद 69 भी किया। आपने कहा 69 नहीं दोस्तों, 69 नहीं, आप कम कीजिए, तो 51 भी की थी, तो अब 51 भी आपकी कैंसिल कर देता हूं लाडलो। बहुत ही कम प्राइस लाडलो, हम बात करें अंतिम समय है, सबसे बड़ा ऑफर देने जा रहा हूं आपको मैं। जी हाँ, सबसे बड़ा ऑफर है मात्र 39। जी हाँ, मात्र 39 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। तो अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आप मत कीजिएगा हम चूक गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मात्र 39 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कोटा रियासत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग, जयदयाल, हीरा सिंह, ताराचंद पटेल। जी हाँ लाडलो, जयदयाल ने किया था, जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? राणा प्रताप, राणा हम्मीर, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। जी हाँ लाडलो, चित्रकला का जनक लाडलो राणा कुंभा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहां बीता? बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल लाडलो पूछा जाएगा, डिट्टो क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, चावंड में बीता था। कहां पर? चावंड में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है जय सिंह द्वितीय किस कला के संरक्षक थे? चित्रकला, स्थापत्य कला, ज्योतिष, संगीत कला। बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा, ज्योतिषी के अंदर थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने, जॉर्ज थॉमस ने, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, या फिर औरंगजेब ने? राजपूताना, बिल्कुल लाडलो, राजपूताना शब्द तो जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम प्रयोग में लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है लाडलो। किस शासक ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो लाडलो राणा कुंभा ने बनाया था। राणा कुंभा ने दोस्तों बनाया था, ध्यान में रखिएगा, राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। और राणा कुंभा का जो निवास स्थान था ना वह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका एक कटारगढ़ दुर्ग है। जहां कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका एक कटारगढ़ दुर्ग है जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, जो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित है, वह आपका निवास स्थान था। हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही लाडलो महाराणा प्रताप का जन्म होता है। बादल, जी हाँ, बादल महल के अंदर, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र राजा जिसने क्रांति को बाहर जाकर रुकवाया था? जी हां, जो 1857 की क्रांति थे ना उसे बाहर जाकर रुकाया था। राम सिंह, सरदार सिंह, जय सिंह, भगत सिंह। बिल्कुल लाडलो, सरदार सिंह ने। जी हां, सरदार सिंह ने रुकवाया था। जी हां, हरियाणा तक लाडलो हम बात करें जाकर आपके, तो हम बात करें क्रांति को दबाया था। कहां के शासक थे, कहां के राजा थे? तो बीकानेर के शासक थे, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो।
विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ है कहां पर है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बात करें तो भीमलाट विजय स्तंभ जो आपका बयाना दुर्ग भरतपुर में है। और हम बात करें समुद्रगुप्त ने बनाया था गुप्त वंश का प्रथम आपका लाडलो विजय स्तंभ है। परंतु यहां पर उस विजय स्तंभ की बात नहीं की जा रही, अपने जो चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ ना उसकी बात की जा रही है, क्योंकि ऑप्शन से पता चल रहा है। बिल्कुल हम बात करें विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के अंदर कराया गया था, किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़े हैं, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के बारे में कौन सी पुस्तकें लिखी थी? राजस्थानी इतिहास, एनाल्स एंड एक्टिविटीज, हिस्ट्री ऑफ मारवाड़, क्रॉनिकल्स ऑफ जयपुर। बिल्कुल साथियों, हम बात करें एनाल्स एंड एक दोस्तों हम बात करें एंटीक्विटीज पुस्तक जो है ना वह लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, राणा प्रताप के पिता कौन थे? अरे राणा प्रताप के पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। क्या नाम था लाडलो? महाराणा उदय सिंह था। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप के हम बात करें पुत्र का क्या नाम था? तो राणा हम बात करें अमर सिंह नाम था, ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने अकबर के साथ 1916 ईस्वी के अंदर क्या की थी? संधि की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य, राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा प्रताप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। यदि आप लगा रहे हो महाराणा प्रताप तो गलत हो जाएगा, राणा हमीर लगा रहे हो तो भी गलत हो जाएगा, राणा कुंभा लगा रहे हो तो भी गलत हो जाएगा लाडलो। तो किसने करवाया था? अरे लाडलो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। जी हाँ, चित्रांगद मौर्य या फिर चित्रांगद ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत राजस्थान के किस स्थान से हुई थी? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल नसीराबाद से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान का गेटवे किसे कहा जाता है? जी हाँ, पूर्वी राजस्थान का गेटवे जयपुर, सीकर, भरतपुर, अजमेर। अरे पूर्वी राजस्थान का जो गेटवे है ना, बिल्कुल लाडलो किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों भरतपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। बिल्कुल, किस मुगल शासक ने आमेर के मानसिंह को राजा की उपाधि दी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। जी हां बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा अकबर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जौहर प्रथा की शुरुआत किस युग में मानी जाती है? जौहर प्रथा मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल या मुगल काल? अरे जौहर की जो प्रथा है ना वह तो मध्यकाल में शुरू मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और राजस्थान का प्रथम जौहर जो है ना कौन सी रियासत में हुआ, किसके समय हुआ और कब हुआ, यह आप बता सकते हो क्या? जी हाँ बता सकते हो आप। क्यों क्यों बता सकते हो? बिल्कुल अभी अभी मैंने भी बताया था, वापस बता रहा हूं। राणा हमीर के काल में रणथंभौर रियासत के अंदर लाडलो आपके 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपकी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल छपेगा। आपकी शिफ्ट में छप जाएगा तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी लाडलो। किस रियासत का ध्वज पीला रंग का होता था? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर। जी हाँ, पीला रंग का दो ध्वज है ना वह तो लाडलो आपके बीकानेर रियासत का होता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और हम बात करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग गागरोन दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? अरे गागरोन दुर्ग के नाम से तो आपका गागरोन दुर्ग ही प्रसिद्ध है, जो झालरापाटन झालावाड़ में है। इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बिल्कुल लाडलो झालरापाटन झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, इस कारण इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। मीराबाई किस संत के शिष्य मानी जाती है? जी हाँ, मीराबाई जो है ना कौन से संत की शिष्या मानी जाती है? बताइए फटाफट। रविदास, तुलसीदास, कबीर, नानक। जी हाँ, रविदास की मानी जाती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब।
अरे 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ना, वह हम बात करें लाडलो, वर्तमान में कहाँ पर है पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर है? अजमेर में है। पहले ये आपकी लाडलो क्या थी? संस्कृत विश्वविद्यालय था। और अब दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जिसे दोस्तों हम बात करें संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। जी हाँ, आपसे इससे भी पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते क्यों है? क्योंकि लाडलो इसका निर्माण कार्य 2.5 दिन के अंदर किया गया था, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और लाडलो हम बात करें 2.5 दिन का झोंपड़ा है क्या वर्तमान में, यह भी आपसे पूछ सकता है। तो वर्तमान में एक आपकी ये मस्जिद है। क्या है लाडलो? मस्जिद है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राणा प्रताप के पुत्र का नाम, अरे मैंने अभी अभी तो बताया था, राणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? बिल्कुल लाडलो अमर सिंह था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने रणकुंभा के शासनकाल का वर्णन किया है? दोस्तों इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी या फिर सेरोन? बिल्कुल लाडलो निकोलो कोंटी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है। और लाडलो पूरे 80 क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूँ। पूरे लाडलो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और होने वाले हैं। 51 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया कि आपको ये क्लास कैसे लग रही है, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। अरे लाडलो, जय श्री श्याम का नाम भी लिखोगे ना तो भी मोटिवेशन मिलता है, तो फटाफट एक बार जय श्री श्याम का नाम लिख दीजिए। किस रियासत का ध्वज सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज में बदला गया? जयपुर, जोधपुर, अलवर, सिरोही? बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपके अलवर का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना नगर बीकानेर, अजमेर, अलवर, उदयपुर? जी हाँ लाडलो, सबसे पुराना नगर बिल्कुल लाडलो कौन सा माना जाता है? अजमेर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान का हृदय कहते हैं लाडलो अजमेर को, क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं। ठिकाना किसे कहते हैं? ठिकाना, अरे अभी अभी तो बताया था मैंने, जो आपकी हम बात करें जो जमींदारी होती है या फिर आपके रियासत के अंदर दोस्तों आपका जो ठिकाना होता है, या फिर हम बात करें बात करें दोस्तों बात जो आपका बिजोलिया ठिकाना था उसी को जागीरदारी बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ठिकाना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, किस राजा को बर्बरता का प्रतीक कहा जाता है या फिर माना जाता है? बर्बरता का प्रतीक बाबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, नादिर शाह है? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंचा किला कौन सा है? बिल्कुल लाडलो पूछा जा सकता है। जयगढ़, आमेर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़? सही आंसर हो जाएगा लाडलो, सबसे ऊंचा किला कुंभलगढ़ को माना जाता है। जी हाँ, इनमें से बात की जा रही है, आपको सबसे ऊंचा किला कुंभलगढ़ है। और यह भी ध्यान में रखिएगा, कुंभलगढ़ की दीवार है ना, हम बात करें वह चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, कुंभलगढ़ की दीवार को भी अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। और इसकी लंबाई जो है ना, ये कई बार पूछ ली जाती है, तो कितनी किलोमीटर है? 36 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। और लाडलो एक साथ इस हम बात करें इतनी चौड़ी आपकी दीवार है कि एक साथ आपके 8 घुड़सवार या फिर 8 घोड़े साथ में चल सकते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की तरफ से मुख्य सेनापति कौन था? बैरम खां, राजा मानसिंह, टोडरमल, हुसैन खां? बिल्कुल राजा मानसिंह जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे राजा मानसिंह जो है ना, वह आपके जयपुर के क्या थे? बिल्कुल राजा थे, ध्यान में जरूर रखिएगा, जो आपके मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे, मतलब कि अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। राजस्थान नाम को आधिकारिक मान्यता कब मिली? 1947, 1949, 1950, 1956?
बिल्कुल लाडलो 1949 में मिल गई थी। कब मिली थी लाडलो? 1949 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत को अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने अधीन किया था? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर। जी हाँ लाडो, किसको किया था? भरतपुर को किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की धरोहर का रक्षक कैसे कहते हैं? राजस्थान की धरोहर का रक्षक राणा सांगा, वीर दुर्गादास राठौड़, अमर सिंह, मान सिंह। बिल्कुल, राजस्थान की धरोहर का रक्षक बिल्कुल लाडलो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? अरे पृथ्वीराज रासो तो अपने चंद्र बरदाई जी की है ना। जी हाँ, चंद्र बरदाई जी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और आपने पृथ्वीराज ने दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ दो युद्ध लड़े थे। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, द्वितीय युद्ध में आपकी पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की विजय होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो आपका तराइन का जो मैदान है ना, वह वर्तमान में हरियाणा में, कहां पर है? हरियाणा में है। रणकुंभा किस वंश से संबंधित थे? राठौड़, कछवाहा, सिसोदिया, हाड़ा। बिल्कुल साथियों, सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? अरे राव जोधा बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर। राव जोधा ने लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपके जोधपुर शहर की स्थापना की थी। कब की थी यह भी पूछा जाता है, तो 1459 में की थी। जी हाँ, कब की थी? 1459 में की जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने। उदयपुर शहर की स्थापना आपके उदय सिंह ने की थी। बिल्कुल, उदय सिंह ने की थी 1559। जी हाँ, उदयपुर शहर की स्थापना के पूरे ठीक लाडलो 100 वर्ष के अंतराल बाद में की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में किस राज्य के साथ सबसे अधिक जुड़े रहे थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा उदयपुर के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? कवि श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, टोड। यहां से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल लाडलो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन रहा है। यहां से हम बात करें, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, बिल्कुल लाडलो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, चंद्रबरदाई ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस वंश के समय आए थे? जी हाँ, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, चौहान वंश। बिल्कुल लाडलो चौहान वंश के शासनकाल में आए थे। बिल्कुल लाडलो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किसने बनवाया था? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जाता है कि अल्बर्ट हॉल जो संग्रहालय है वह है कहां पर है? तो जयपुर में। कहां पर लाडलो? जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने, या फिर माधो सिंह ने। बिल्कुल लाडलो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। राजस्थान में कौन सी रियासत जाट शासकों के अधीन थी? बिल्कुल बीकानेर, भरतपुर, सिरोही, टोंक। जी हाँ, कौन सी रियासत थी जो आपकी जाट शासकों के अधीन थी? बिल्कुल लाडलो सही आंसर हो जाएगा भरतपुर। कौन सी थी लाडलो? भरतपुर थी। 68 नंबर के अंदर आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा था भरतपुर और धौलपुर दोनों थी, तो आपका धौलपुर ऑप्शन में नहीं है, तो आपका भरतपुर आपका सही रहेगा। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद शरण कहां ली थी? मेवाड़ में, चावंड में, कुंभलगढ़ में, आमेर में। बिल्कुल लाडलो कहां पर ली थी? कुंभलगढ़ में ली थी। यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरे कुंभलगढ़ में ली थी या फिर चावंड में ली थी? बताओ फटाफट। जी हां, कुंभलगढ़ में नहीं ली। कहां पर ली? चावंड में ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान का वह शासक कौन था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया? कोटा के राजा, बीकानेर के महाराजा, भरतपुर के शासक, या फिर सभी।
जी हाँ, कोटा के राजा ने भी की थी दोस्तों आपकी मदद, और बीकानेर के महाराजा ने भी की थी, और भरतपुर के शासकों ने भी की थी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है लाडलो। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्लास है ना लाडलो, आपको पता है शाम को 8:30 के ऊपर होगी। उस क्लास के अंदर हम बात करें करंट अफेयर से, या फिर दोस्तों आपके भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना राजस्थान की, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, या फिर साइंस की क्लास होगी। एक दोस्तों तीनों सब्जेक्टों में से एक क्लास जरूर होगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा। अभी तक दोस्तों उसका कंटेंट बनाया जा रहा है। जी हाँ, हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी क्लास होने वाली है। तीनों का दोस्तों कंटेंट है, परंतु आपको क्लास कौन सी मिलेगी मैं आपको शाम को पता चल जाएगा। जी हाँ, बस जुड़ना आपको नहीं भूलना है। जी हाँ, जो आपकी दोपहर बात करें, दोपहर के अंदर आपको या फिर शाम तक आपको जो टाइम शेड्यूल है ना वह प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब कि 10 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, और हम आपको किस प्रकार से क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको किस प्रकार से पढ़ना है, सारी जानकारी देने वाले हैं। अंतिम 10 दिन की रणनीति आपकी होने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया लाड लो यार, बारी बारी बोलना नहीं पड़े, फटाफट से कर दीजिएगा। तो दोस्तों एक लाइक होता है ना, उससे से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। अजमेर राज्य की स्थापना किसने की? पृथ्वीराज, अजयराज, मानसिंह, जयपुर। अरे जयपुर थोड़ी ना, जय सिंह। जी हाँ, अजमेर राज्य की जो स्थापना है ना, बिल्कुल लाडलो अजय राज ने की थी। ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था। जी हाँ, पटवारी में पूछा गया था। आपके तो जरूर जरूर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह ने, जी हाँ, महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि किसके शासनकाल में की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बिल्कुल जहांगीर के शासनकाल में की थी, 1916 में की थी। अभी अभी मेरे लाडलो 1516, जी हाँ आपके 1616, जी हाँ 1616 में की थी। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान में रखिएगा। 1616 में की थी, ध्यान में जरूर रखना है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़े ही, राजस्थान की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? विजया राजे, दोस्तों जानकी देवी, किशोरी देवी, अंजना देवी चौधरी। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें लाडलो आपका यहाँ पर सही आंसर की, तो बिल्कुल आपका सही रहेगा, अंजना देवी चौधरी जी थी। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, और प्रथम महिला थी जो देश के लिए हम बात करें, या फिर राजस्थान के लिए, या फिर दोस्तों स्वतंत्रता के लिए जेल गई थी। जी हाँ, जेल गई थी। यह क्वेश्चन सेम का डिट्टो पटवारी, जी हाँ लाडलो पटवारी की एग्जाम में पूछा गया था। पटवारी की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी महिला थी इनमें से जो प्रथम बार जेल गई थी, या पहली महिला थी जो जेल गई थी, तो अंजना देवी चौधरी थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुगलों दोस्तों मुसलमानों की रियासत कौन सी थी? मुगलों की नहीं लाडलो, मुसलमानों की रियासत कौन सी थी? अजमेर, टोंक, जयपुर, अलवर। बिल्कुल बिल्कुल टोंक रियासत थी, जो आपकी मुसलमानों की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, मुस्लिम रियासत थी। राणा सांगा के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? जी हाँ बिल्कुल साथियों, क्या थी? आपकी चित्तौड़गढ़ थी। राणा सांगा के समय मेवाड़ की राजधानी बिल्कुल लाडलो आपकी चित्तौड़गढ़ थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़, आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर। जी हाँ, सबसे बड़ा दुर्ग तो आपका चित्तौड़गढ़ है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो जैसलमेर का किला है ना, वह आपका स्वर्णगिरी के अंदर आता है। जी हाँ, वह आपका चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है, या फिर लिविंग फोर्ट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की प्रमुख नदी कौन सी है? बनास, चंबल, लूणी, माही। बताइए लाडलो, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल लाडलो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। 77 नंबर के अंदर आपका बिल्कुल बनास नदी। कौन सी नदी लाडलो? बनास नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी लाडलो, और चंबल नदी की सहायक नदी भी सब बनास नदी है। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल लाडलो आमेर दुर्ग का निर्माण मानसिंह ने करवाया क्या? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, मानसिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आमेर दुर्ग कहां पर है? तो लाडलो जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कई बार बता दिया मैंने, घग्गर, कांतली, लूणी, बनास।
अरे गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है और नीम का थाना सीकर में तो लाड लो कांतली नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है लाड लो 80 नंबर। 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये आपको क्लास कैसे लगी आपको जरूर जरूर बताना है। अंतिम क्वेश्चन है कि ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, बालाथल, आहड़। जी हाँ, ताम्रवती नगरी, बिल्कुल साथियों, ताम्रवती नगरी तो हमें किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं लाडलो? आहड़ को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा मैंने ऑफर निकाल दिया है आपके लिए, परचेज करना है तो दोस्तों फटाफट से कर लीजिएगा। मात्र 39 रुपए में 10 मॉडल पर। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। अगली क्लास दोस्तों अपने पुराने वाले चैनल के ऊपर दोपहर 2 बजे हिंदी की क्लास होगी, तो उस पर जुड़ना ना भूलिएगा। और शाम को 8 बजे की 30 मिनट पर इसी चैनल के ऊपर वापस मिलते हैं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।